सहसा एक शानदार डिबेट अभी आपने समाप्त की। इस डिबेट को देखकर मेरे जहन में एक शेर आता है, उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से। ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हिंदुस्तान की तारीख में कुछ ऐसे दिन हैं जो हमेशा हमें खून के आंसू रुलाते हैं। उन्हीं में से एक दिन 13 अप्रैल सन 1919 का भी है, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों हिंदुस्तानियों को बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी इमरजेंसी के अनाउंस किए अंग्रेजों ने सरेआम कत्ल किया। उनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सब के सब थे। जनरल डायर के हुक्म से उन निहत्थे हिंदुस्तानियों को बेदर्दी और बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। आइए उसी 13 अप्रैल सन 1919 के कत्लेआम का दर्दनाक और बेरहमी पर मुश्तमिल मंजर और उसके बाद के असरात और नताइज को एक ड्रामा की सूरत में मुलाहजा करते हैं। मैं स्टेज पर दावत दे रहा हूँ उर्दू मीडियम से 10वीं ता 8वीं जमात के तलबा व तालिबात को कि वो अज़राए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं और जलियांवाला बाग मैसेकर को परफॉर्म करें। जोरदार तालियों की सदाओं में इन बच्चों का इस्तेमाल करें। तालियों की सदाएं मुसलसल आनी चाहिए। आपकी तालियों लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है जमाने में नामे आजादी। बगौर मुलाहिजा
माफी और माफी, ओए कितने गए तुसी? कितने गए? ओए कुछ देर से मिलना, अंधेरा हो गया और यहाँ पे कोई तुम्हारी लाशा नहीं उठाने। ओए दी मैं तो ना जाने वाली, फिर लाश लेकर ही जाऊंगी। ओए रब्बा ये कर देता, तुम्हारे दयालु बना फिरता है, तुम्हें इंसाफ करता है ना। पानी में फेंक दो और ध्यान से, वीडियो में ये मिलता है। और ये केस अदालत में शुरू किया गया। जलियांवाला बाग में मासूम लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए एडवोकेट राय ने अदालत में ये केस दोबारा पेश किया गया और इंसाफ की मांग की गई। ऑर्डर, केस की कार्रवाई शुरू की जाए। जलियांवाले बाग में उठी वो चीख दरअसल इन धोखे का नतीजा था, ना कि सेल्फ डिफेंस से किया गया एक मिलिट्री एक्शन। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वो लोग टेररिस्ट थे, उनके पास हथियार थे। मैं पूछना चाहूंगी उनके पास कितने हथियार मिले? वो लोग तो माशाल्लाह के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। मिस्टर जनरेटर, प्लीज कीप क्वाइट, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर वो लोग टेररिस्ट नहीं थे तो जलियांवाला को फॉलो करते। अगर कर्फ्यू लगाया गया था तो उन लोगों को पहले क्यों नहीं रोका गया? बाग की तरफ क्यों जाने दिया गया? मिस्टर जनरेटर, प्लीज कीप क्वाइट। कोर्ट आपको एक दिन का वक्त देती है। अगर आपको कोई गवाह या सबूत नहीं मिला तो ये केस क्लोज कर दिया जाएगा। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। कुछ सालों बाद ये केस, अगले दिन ये केस दोबारा शुरू किया गया। ऑर्डर, केस की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, घुटनों पर बैठकर माफी मांगती हूँ, लेकिन इस क्राउन से नहीं। मैं अपने पूरे देशवासियों से माफी मांगती हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैंने इसी अदालत में अपने ही लोगों के साथ नाइंसाफी की। मिस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? सर, मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही है, मुझे हमेशा लगता था अदालतों में हार और जीत का फैसला होता है। हर अदालतों में हार और जीत का नहीं, बल्कि सही और गलत का फैसला होना चाहिए। लेकिन ऐसा आपकी अदालत में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जरा भी सच बोलने पे बंदूकें तान ली जाती हैं। अगर आपने बदतमीजी अभी बंद नहीं की तो आप पर कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। सुना आपने? जरा भी सच बोलने पर किस तरह इनकी बंदूक निकल आई, जिस तरह जलियांवाले बाग में निकली थी। आप किसी दूसरी केस के बारे में बात नहीं कर सकती। अगर आप तमाम लोगों की इजाजत हो तो मैं एक गवाह पेश करना चाहूंगी। इजाजत है। मिस रोजी, आप कटोरे में आ जाइए। मिस रोजी, आप इन तमाम लोगों को बताइए उस वक्त जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने क्या किया था और क्या कहा था। उससे पहले आप इस पर हाथ रखकर कसम खाइए और कहूंगी, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। जनरल डायर ने कहा था कि फिर हिंदुस्तानियों पर गोली चलाई जाए और तमाम फौजियों को लालच दिया गया था कि उनकी अच्छी पोजीशन
नतीजे पर पहुंचती है कि मिस्टर जनरल डायर ने निहत्थे और मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, जिसकी बिना पर यह अदालत मिस्टर जनरल डायर को उम्र कैद की सजा सुनाती है। जनरल डायर वॉज गिल्टी, द केस इज क्लोज्ड।